सो हेलो पब्लिक, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। बड़ों को जागरूक करके एकजुट एक संगठन में कैसे लाया जाए कि जिनकी ताकत, जिनकी एकता और जिनका उद्देश्य एक हो, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़कर महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जाए। उसके लिए भारत के संपूर्ण लोगों को जागरूक करना, समझाना कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के साथ साथ पूरे भारत की एक पहचान है और वो कोई 100 साल, 200 साल, 1000 साल नहीं, करीब करीब महाबोधि महाविहार 2300 साल पुराना। 2300 वर्ष गुरु सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार को जब निर्माण कराया तो पूरे से बड़ा महाविहार इसलिए विश्व के बौद्धों ने मिलकर महाबोधि महाविहार कहा। उस समय 15,000 एकड़ जमीन परिसर में उनका ये विहार हुआ करता था। विश्व में इससे बड़ा कोई धर्म स्थल नहीं था और इतना प्रसिद्ध और इतना मजबूत, जिसे गिराने के लिए सदियों से आक्रमणकारों ने हमले किए, नष्ट करने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी उनकी वो सभी कोशिशें नाकाम हुई और महाबोधि अपने अस्तित्व में बना रहा। जब उसे मिटा नहीं सके तो भारत के कुछ बड़े पुरोहितों ने उस पर कब्जा किया और भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहकर बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध विरासतों में अतिक्रमण करने का काम किया और तब से लेकर आज तक महाबोधि महाविहार अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। 6 जुलाई 1949 को सरकार ने भी एक कानून बनाकर कब्जाधारी बैंकों को सरकारी कब्जा दिलवाया और 76 सालों से आज तक महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन पूरे देश में आज तीसरी बार यह आंदोलन शुरू हुआ। इसके पूर्व 2 बार आंदोलन चले और हमें सफलता नहीं मिली, पर इस बार बौद्धों को विश्वास है कि हम इस बार अपने इस आंदोलन में सफल होंगे। आज ये 17 की धरती, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी मैट्रिक की शिक्षा अर्जित की, इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बॉम्बे चले गए थे, तो ये धरती बाबा साहब अम्बेडकर जी की शिक्षा का अर्जन का माउ छावनी में बचपन बीता, वहां उनकी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन हुई और उसके बाद जो 17 आए, साइजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेजा, तो उसकी नींव कहीं ना कहीं 17 से रखी गई थी। 17 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा अर्जन का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की बुनियाद और माता भीमाबाई की उनका अंतिम समय भी 17 में बीता। उस धरती को आप सभी लोगों को जीवन प्राप्त हुआ कि आपका जन्म उस धरती पे हुआ कि कम से कम जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का वक्त बीता वो रहे
दिखाने के लिए उनके टुकड़ों को दूर करने के प्रयास में लगा रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने अपने बच्चों की परवाह भी नहीं की और हर पल समाज की लड़ाई को लड़ते रहे, तो हमें कम से कम उतना ख्याल रहे कि हम उसी धरती से, जिस धरती से क्रांति की ज्योत को चिंगारी मिली है। कोई 17 धरती की कोई मामूली धरती नहीं है। जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी के कदम पड़े, वहां क्रांति के बीज बोए। क्रांतिकारी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमें उम्मीद रखते हैं कि आप 17 की धरती से कम इतना सोचे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो 14 अक्टूबर 1956 को धर्म की दीक्षा लेते हैं, तो वो धर्म बाबा साहब अम्बेडकर जी ने केवल अपने लिए नहीं लिया, वो धर्म की दीक्षा हमें भी दिलाई है, हमारे जीवन को भी बदला है, हमारे जीवन के भी कष्टों को मिटाया है। हमें केवल ऐसे नहीं छोड़ दिया अछूत पतित बनाकर, बल्कि उस अछूत पतित, उस अस्पृश्यता के शोषण जुलूम से बाहर निकालकर हमें भारत और विश्व में एक भौतिक मानवीय जीवन कैसे जिया जा सकता है, उसका मार्ग भी दिखाया। उस मार्ग पे चल के आज भारत के बहुत ही स्तर उठा के कह सकते हैं कि हम आज उस पतित अछूत अस्पृश्यता जातिवादी ही भावना में जीवन में नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ उच्चतम बौद्ध जीवन जीते हैं। और ये सब हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की दीक्षा के बदौलत। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा इसलिए हुई कि भारत को बौद्ध में हो और पूरा शोषित पीड़ित समाज बुद्ध की राह में चल के जीवन के श्रेष्ठतम जीवन को जी सके। और आज उसी धर्म के महामोदी महाविहार जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे, तो हमें लगता है कि जो बौद्ध है, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को ये माना कि उनका। दोस्तों, आपकी क्या राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बौद्धिया मुक्ति आंदोलन की पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम।